नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में पोस्टर पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं एक चरम देखने को मिल रहा है। पोस्टर पॉलिटिक्स परवान चढ़ती हुई नजर आने लगी है। राजनेताओं की गुमशुदगी के पोस्टरों में नई एंट्री हुई है। हाल ही में बीजेपी के हुए दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिनके ग्वालियर में लापता होने के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। तलाश गुमशुदा जनसेवक की के स्लोगन के साथ लगे पोस्टर में तलाशने वाले को 5100 की राशि इनाम भी रखी गई है, जिसे महल गेट तिराहे पर कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत ने लगाया है। इससे पहले जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इससे पहले कुछ इसी तरह के पोस्टर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के भी नजर आए थे, जो उनके विधानसभा क्षेत्र में कई जगह लगाए गए थे। इससे इतर छिंदवाड़ा में जो आप बीच में तस्वीर देख पा रहे हैं, पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ के लापता होने के पोस्टर सबसे पहले चर्चा में आए थे, जिनकी गुमशुदगी के साथ 21,000 के इनाम की घोषणा भी की गई थी। तो वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। अब पोस्टर पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में चरम पर है और ये पोस्टर पॉलिटिक्स एक दूसरे को आड़े हाथों लेने की वाली पोस्टर पॉलिटिक्स नहीं है। अब ये जन नेताओं के, जन सेवकों के गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा होने की पॉलिटिक्स है, जो मध्य प्रदेश में जमकर देखने को मिल रही है। तो ग्वालियर में एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। ग्वालियर में भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुमशुदा होने के पोस्टर लगे हैं। ये पोस्टर तलाश गुमशुदा जनसेवक की टाइटल के साथ महल गेट के सामने की सड़क और चौराहों पर लगाए गए हैं। वहीं पोस्टर में तलाश कर लाने वाले शख्स को 5100 रुपये नगद इनाम देने की बात भी कही गई है। तो चलिए चर्चा करते हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, मध्य प्रदेश में जनसेवकों के गुमशुदा होने की अब चर्चा जोरों पर है और ये चर्चा उस दौर में है जब कोरोना काल में इन जनसेवकों को अपने विधानसभा या संसदीय क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन नहीं होने पर अब इस तरह के पोस्टर नजर आ रहे हैं। ये कोरी राजनीति दिखाई देती है या फिर इसमें कहीं आम लोगों की भी कोई सहमति है? देखिए, इसमें सियासत ज्यादा नजर आती है, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं भी इस बात को लेकर हैं कि उनके जनप्रतिनिधि कोरोना संकट के समय उनके साथ मौजूद रहें। लेकिन यदि बीते 2 महीनों की बात की जाए तो कोरोना संकट के चलते जनप्रतिनिधि अपने या तो विधानसभा क्षेत्र या फिर लोकसभा क्षेत्र में नदारद हैं। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के भोपाल से लापता होने की बात निकल कर आई थी और इसको लेकर खासी सियासत भी मची थी। लेकिन अब जो है कांग्रेस हो या बीजेपी के दूसरे नेता हो, उनको लेकर भी इस तरीके के पोस्टर वार अब दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ के पोस्टर भी छिंदवाड़ा में सुर्खियों में बने थे और उसके बाद कमलनाथ और नकुलनाथ 26 मई को छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि उनके द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र और अपने विधानसभा क्षेत्र में कई तरह के काम किए गए हैं, लेकिन जनता जिस तरीके से पोस्टर लगा रही है उसके बाद अब ये जरूरी हो गया है कि जनप्रतिनिधि अपने इलाकों में भी पहुंचे और ये अब लगातार बढ़ता जा रहा है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी लापता होने के पोस्टर महल के बाहर लगाए गए। तो कुल मिलाकर बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर राजनीति चरम पर है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और सैयद जाफर साहब हैं, साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रजनीश जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, पोस्टर पॉलिटिक्स में नई नई एंट्री अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो गई है। ग्वालियर में उनके गुमशुदगी के पोस्टर लगना शुरू हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है, मैं पहले भी इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट कह चुका हूं कि मध्य प्रदेश में कोई भी क्षेत्र विधानसभा का हो या नगरीय क्षेत्र हो या किसी भी प्रकार से आप आकलन उसका करें इकाई के बतौर, मध्य प्रदेश की जनता का कोई भी कोना ना अनाथ है, ना असहाय है, ना बेचारा है, क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। आप सिंधिया जी की बात कर रहे हैं तो सिंधिया जी तो जनप्रतिनिधि चुने हुए अभी फिलहाल नहीं है,
लेकिन वो उन नेताओं में हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर किसी ने कंप्लेंट की है, कोई सहायता मांगी है तो तत्काल उन्होंने मुहैया कराई है। तो सोशल मीडिया तो सबके सामने, आंखों के सामने है, चाहे वो फेसबुक पेज पर हो, चाहे वो ट्विटर अकाउंट पर हो। मैंने स्वयं कई प्रकरण सिंधिया जी के मामले में देखे हैं कि उन्होंने समाधान दिए हैं, जबकि वो जनप्रतिनिधि नहीं है। इसलिए मूल चरित्र, मूल स्वभाव जनप्रतिनिधि का क्या है वो भी, और नेता का क्या है वो भी जनता और समाज आकलन करता है। भारतीय जनता पार्टी तो सदा मैदान में रही है। जिस दिनांक से जनता कर्फ्यू लगा और उसके बाद में लॉकडाउन लगा, लगातार सेवा सहयोग करती रही। कांग्रेस केवल आरोप प्रत्यारोप करती रही। जनप्रतिनिधि वो अपने आप को कभी मानते भी नहीं है। आपने जितनी बार भी कहा वो हमेशा अपने आप को जनसेवक कहते हुए दिखाई देते हैं। तो मैं सैयद जाफर साहब है, उनसे भी जवाब ले लेता हूं। जाफर साहब, सिंधिया जी के नाम के पोस्टर तो राजावत साहब ने ग्वालियर में चस्पा करवा दिए, जो अभी जनसेवक हैं, जनप्रतिनिधि तो है नहीं, कि ना तो वो सांसद हैं ना विधायक हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से सांसद और विधायकों के जो गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा हुए, उस पर क्या सफाई पेश करेंगे? देखिए, दो तीन बड़ी बात है। और दिपेश जी, एक तरफ तो आप जब सिंधिया जी की बात आती है तो जनप्रतिनिधि नहीं है, उनपे क्या बोलेंगे, और जो कांग्रेस की बात आती है उस पर क्या सफाई? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो रजनीश जी ने भी अभी इसको पॉइंट आउट किया, और लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात को कहते हैं कि मैं जनसेवा को, इसलिए मैंने उसको जोड़ करके आपसे सवाल किया। इसमें मेरे को कहीं भी आप ब्रैकेट मत करिए। जी देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भोपाल के अंदर भोपाल के जनप्रतिनिधि को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे, कई जगह कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए थे, तब भी मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने यही बयान में कहा था कि जब देश में लॉकडाउन है और प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है कि जो जहां है वहां रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई सांसद या कोई विधायक अपने क्षेत्र में नहीं है और बाहर है और उसका आना संभव नहीं है, तो हमें उस पर कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये बात मैंने आपसे 15 दिन पहले कही थी, एक बात। दूसरी बात यह कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो कहीं भी रहे, उसे अपने क्षेत्र के बारे में ख्याल रखना चाहिए कि उसके क्षेत्र में स्थितियां परिस्थितियां कैसी हैं। और आज के दौर में फिजिकली प्रेजेंटेशन ना भी हो, उसके बावजूद कि आप लोगों को सहायता मुहैया करा सकते हैं, ऐसे तकनीकी हमारे देश में उपलब्ध है। तो फिर सैयद साहब, मेरा सवाल ये उठता है, मैं यही सवाल का जवाब रजनीश जी से भी लूंगा। मेरा सवाल फिर ये उठता है कि फिर क्यों कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम के पोस्टर ग्वालियर में चस्पा किए जा रखे हैं? और सेम सवाल यही रजनीश जी से भी रहेगा कि अगर ऑनलाइन तरीके से ही आप मदद कर पा रहे हैं लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, तो फिर क्यों बीजेपी की तरफ से कांग्रेस नेताओं के पोस्टर लगवाए जा रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं यही कह रहा था कि ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी की, मैं बिल्कुल एक जवाबदार कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने की हैसियत से इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि चाहे कांग्रेस पार्टी की जनप्रतिनिधि की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि की बात हो। मैं आज से नहीं कह रहा हूं, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं जब भोपाल की सांसद महोदय का आया था, तब से मैं यही बात कह रहा हूं कि देखिए, ये बिल्कुल गलत है और ये इसमें बिल्कुल भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कोरोना जैसी जो महामारी है, जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि पूरे विश्व की है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी से बाहर निकलकर लोगों को काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए। अगर इस दौर में भी कोई भी व्यक्ति, चाहे कांग्रेस पार्टी की या बीजेपी का, कांग्रेस बीजेपी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो जनता के प्रति ईमानदार नहीं है। जी दिनेश। रजनीश जी, मैं इसी सवाल का जवाब आपसे भी चाहूंगा। अगर ऐसा है कि हम ऑनलाइन तरीके से मदद पहुंचा पा रहे हैं, हमारे क्षेत्र की जनता से हम लगातार कनेक्ट हैं, और उसके लिए हमको दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, हम अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने संसदीय क्षेत्र में एक्टिव हैं, वो हम कैसे भी रखें, तो इसके लिए फिर राजनीतिक दलों को दूसरे पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए? देखिए, मैंने आपसे दीपेश जी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लॉकडाउन के प्रथम दिवस से मैदान में सेवा और सहयोग की भावना से, प्रशासन की मदद से, प्रशासन के निर्देशानुसार, गाइडलाइन के मुताबिक लगातार, चाहे वो फंड पीएम केयर में देने की बात हो, भोजन पैकेट देने की बात हो, सूखा राशन देने की बात हो, मैदान में रहे हैं। कांग्रेस घर में बैठे बैठे वीडियो जारी करते रहे और टुटियाते रहे। तो मेरा कहना ये है कि सवाल ये है कि जिन्होंने ये राजनीति शुरू की है वो कांग्रेस के ही घोषित प्रवक्ता पदाधिकारी हैं, भाजपा की नहीं है। भाजपा तो ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, मैदान में भी, घर से भी, सब जगह मदद सहयोग कर रही है जी। ये केवल तो रजनीश जी फिर इसको मानते हैं ना कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है, और वो भी उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए? संक्षेप में देखिए, पॉलिटिकल ड्रामा करने वाले बेनकाब हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, इसलिए इस प्रकार की खुरापातें करके वो अपना फेस सेविंग कर रहे हैं। वो भले दोनों के राजनीतिक दल में हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में होने वाले 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर सियासत दिन ब दिन गर्म हो रही है। वहीं बीजेपी के अंदर अब उपचुनाव में पार्टी के चेहरे को लेकर नया बवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। सिंधिया समर्थक और करेरा से विधायक रहे जसवंत जाटव ने कहा कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव बीजेपी के बैनर तले ही लड़े जाएंगे, लेकिन उपचुनाव में पार्टी का चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। इधर जाटव के बयान पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ये तय कर ले पहले कि वो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी और कांग्रेस से टक्कर लेगी। होगा पिछले विधानसभा चुनाव में हम 34 में से 27 सीटें जीतकर ग्वालियर चंबल संभाग के पूरी की पूरी सारी सीटें हमने श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में जीती और भारतीय जनता पार्टी के और शिवराज सिंह को कोई भी टक्कर देने की स्थिति में अगर संभाग में था तो वो सिंधिया जी थी। आज सिंधिया जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी एक मंच पर होंगे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में बराबर की हैसियत से सिंधिया जी भी जनता के चहेते होंगे। जनता उनके नाम पर वोट देती आई उधर उस क्षेत्र में और अपना मतदान करेगी। अभ्यारण्य के नाम पर हमारा पूरा क्षेत्र दुखी है, पीड़ित है। वहाँ की रजिस्ट्रियां नहीं होती, उनको डिनोटिफाई के लिए मैंने निवेदन किया और शायद वो प्रोसेस में है। ऐसे ही हमारा करेरा से भितरवार रोड पहले 2-3 वर्ष पहले उसका टेंडर हुआ था, लेकिन काम आज तक चालू नहीं हुआ। उसका रीटेंडर भी हुए हैं, तो मैंने कल ही माननीय मुख्यमंत्री से उसको तुरंत चालू कराने का काम किया, आग्रह किया। ऐसे ही हमारा टीला तालाब परियोजना है। ऐसे विभिन्न काम मैंने कल ही सीएम साहब से मुलाकात करके उनको आग्रह किया है और सीएम साहब ने भी आश्वस्त किया है। मुझे उस क्षेत्र की जनता के लिए संदेश भी दिया है कि कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार जनता की सरकार है, आम आदमी की सरकार है। हम एक पूरे कार्य लगभग हम इनको चालू करेंगे और जनता की समस्याओं को दूर करेंगे। नेतृत्व किसका होगा अब भारतीय जनता पार्टी तय करे। क्या मिस्टर विभीषण जी का होगा या मामा का होगा, ये तय करे। पर आप लोगों के लिए जो 22 लोग हैं, इनके लिए स्पष्ट रूप से न रीति है न नीति है। सिर्फ जनता के जनादेश को कैसे बेच के कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता के साथ अपमान करना उस जनादेश का, और स्पष्ट रूप से इस प्रदेश की राजनीति के अंदर एक गुलामी की पराकाष्ठा को पार करने की राजनीति है। अब भारतीय जनता पार्टी तय करे क्या रीति नीति जान के ये पहुंचे हैं या किस मजबूरी में, ये जनता सब जानती है। इधर बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने 24 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिंधिया का रोल चुनावों में बड़ा होगा, लेकिन पार्टी की ओर से सबसे बड़ा चेहरा सीएम शिवराज सिंह चौहान का ही है। के उपचुनाव होने हैं, ये निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में होंगे। भाजपा का चेहरा वही है, भाजपा की रीति नीति के हिसाब से ही उपचुनाव होंगे और इसमें भी कोई संदेह, कोई दूसरा मत नहीं है कि आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी इन सीटों पर कांग्रेस की जीत का बड़ा कारण रहे हैं। इसलिए उनका अपना महत्व भी प्रचार अभियान में बराबर का रहेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन चेहरा निश्चित तौर पर शिवराज जी थे, हैं और रहेंगे। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वंदे भारत मिशन के तहत लंदन से इंदौर की एक स्पेशल फ्लाइट आज सुबह 93 यात्रियों को लेकर पहुंची। कड़ी मेडिकल जांच के बाद सभी यात्रियों को एक दिन इंदौर में और 14 दिनों के क्वारंटीन पर अपने शहरों में रहना होगा। कल से राजा भोज विमानतल से हवाई जहाजों की उड़ान शुरू हो जाएगी। कोरोना के खतरे से निपटने और यात्रियों की स्क्रीनिंग के तमाम व्यवस्थाओं को लेकर एयरपोर्ट प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जाने वाला है। लॉकडाउन 4 में फ्लाइट की आवाजाही शुरू होने वाली है। फ्लाइट्स अब शुरू होने वाली है और पैसेंजर्स का जो इंतजार था वो भी खत्म होने वाला है और
फ्लाइट की शुरुआत को लेकर जो एयरपोर्ट प्रबंधन है उन्होंने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली। आप देखिए कि ये जो पग मार्क आपको दिखाई दे रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मार्किंग को लेकर बनाए गए हैं और ये जो पैसेंजर अब एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं तो इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलेगी। ये एक बॉक्स बनाया गया है और इस बॉक्स के भीतर पैसेंजर खड़ा होगा जहां पर वो खुद अपना लगेज लेकर पहुंचेगा और इस ट्रॉली को इस तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और सैनिटाइज करने के साथ ही यहाँ पर ये जो काउंटर दिख रहा है आपको, यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी पैसेंजर की, हाथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा और फिर एक फॉर्म यहाँ पे भरवाया जाएगा जिसमें उनकी डिटेल्स भी होगी। और ये देखिए आप स्क्रीनिंग यहाँ पर इस तरह से हो रही है और स्क्रीनिंग में उनका जो टेम्परेचर है थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए वो चेक किया जाएगा और यहाँ पर इस पेपर में उनका टेम्परेचर, उनका साइन भी लिया जाएगा। और इसके बाद जब पैसेंजर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये जो लकड़ी नुमा बॉक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर CISF के जवान तैनात रहते हैं हमेशा और इस तरह से जो संक्रमण उन तक ना फैले इसीलिए ये बॉक्स यहाँ पर तैयार किया गया है। और इस तरह से जो पैसेंजर अपना टिकट इस मशीन में दिखाएंगे और जो सारी डिटेल है अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है उसमें फीड हो जाएगी और इसके बाद पैसेंजर यहाँ से आगे पहुँचेंगे और अपना जो लगेज है उसको इस तरह से इस मशीन के अंदर रखेंगे जहाँ पर वो खुद चेक करेंगे और यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे। और ये जो हेल्प डेस्क सहायता केंद्र वाली डेस्क आपको दिखाई दे रही, यहाँ पर वो हाथों को सैनिटाइज करेंगे और फिर यहाँ से सीधा खुद से ही आगे बढ़ेंगे और जो टिकट काउंटर्स वहाँ पे दिख रहा है बोर्डिंग पास बनवाने के लिए, वहाँ पर जो इस तरह की मशीन लगाई गई है एक्सरे मशीन, वहाँ से आपका पास जनरेट होगा बोर्डिंग पास और बोर्डिंग पास आगे जाने के बाद सिक्योरिटी चेक होगी। इस तरह से जो तमाम सुविधाएं हैं, इस तरह से जो सुरक्षा को लेकर जो एहतियात हैं एयरपोर्ट प्रबंधन की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुरक्षा के लिहाज से और एहतियातन 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुँचना होगा ताकि आप इन सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करके तय समय से अपनी फ्लाइट को पकड़ सकें। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल में एक बार फिर कोरोना बम फूटा है। 38 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिले हैं। हॉटस्पॉट मंगलवारा से 5 पॉजिटिव मिले हैं। जीएमसी के 2 डॉक्टर की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से हम आपको बता रखे हैं। एक बार फिर से आंकड़े ने उछाल मारी है और 38 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, क्या ताजा अपडेट फिलहाल? कि राजधानी भोपाल में आज फिर जो कोरोना की रिपोर्ट आई है उसमें 38 नए मामले सामने आए हैं जिससे 32 मामले भोपाल के हैं। और भोपाल की बात करें तो शहर के हॉटस्पॉट जोन ही लगातार डेंजर जोन बने हुए जहां से रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज निकल करके सामने आ रहे हैं। तमाम उपाय किए जा रहे हैं, प्रशासन पूरी तरीके से अपनी नजर गड़ाए हुए है, लेकिन कहीं ना कहीं संक्रमण की चेन नहीं रुक पा रही है जिसकी वजह से रोजाना ये मामले सामने आ रहे हैं। और आज फिर जो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कोरोना की शुरुआती दौर में एक पुलिसकर्मी हो और स्वास्थ्य कर्मी हो वो कोरोना की चपेट में आए थे, यानी कि जो कोरोना योद्धा है वो ही इसकी चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे थे और ये सिलसिला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से आज जीएमसी के फिर 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जीएमसी पर भी लगातार जो हमीदिया अस्पताल है वहां के डॉक्टर्स लगातार पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं, लोगों का उपचार करते हैं, संक्रमण उन तक पहुंच जाता है। हालांकि केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी की है जिसके तहत ये बात कही गई है कि अगर वो पीपी किट पहन करके इलाज कर रहे हैं कोरोना मरीजों का तो उन्हें क्वारंटाइन होने की या संक्रमण के खतरे के कम चांसेस रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरीके की घटना सामने आ रही है कि जो इलाज कर रहे हैं वो ही कोरोना की चपेट में आ रहे हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं सावधानी और कहीं ना कहीं सावधान रहना बेहद आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मंदसौर में कोरोना से 7वीं मौत हो गई है। बुजुर्ग का इंदौर में इलाज चल रहा था। 17 मई को तबीयत बिगड़ने पर इंदौर रेफर किया गया था। मंदसौर से इस वक्त बड़ी खबर, कोरोना की वजह से 7वीं मौत का मामला सामने आया है। बुजुर्ग का इंदौर में इलाज चल रहा था। कोरोना के कहर से आज पूरी दुनिया त्रस्त है। गरीब से लेकर अमीर तक कोरोना से लड़ रहा है और बच्चों को घरों में कैद होना पड़ रहा है। लोगों की दैनिक दिनचर्या ठहर सी गई है। पुलिस के लोग लगातार ड्यूटी करने से जहां परेशान हैं तो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तस्वीरें उज्जैन एसपी मनोज सिंह की है जो महाकाल के दर पर इन सभी लोगों की तकलीफों को दूर करने और कोरोना के कहर को कम करने के लिए प्रार्थना करने पहुंचे। ये तस्वीर आप देखिए। और शब्द उन्हीं के हाथ में है। बाबा महाकाल की नगरी में सेवा का अवसर मिला है
तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं कोई न कोई ईश्वरीय ताकत है और ईश्वरीय आशीर्वाद ही है जो उज्जैन में सेवा का अवसर प्रदान किया है। तो मैं बार बार बाबा महाकाल से गुहार करता हूँ कि हे ईश्वर, इसमें हाँ इस कोरोना जंग से लड़ने के लिए हमारे पुलिस जवानों को ताकत दे, हम लोगों को आशीर्वाद दें। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।